गुरुवर जो कहते हैं उसे पूर्णतया स्वयं के जीवन में करके दिखाते हैं। दूसरों के प्रति उदारता, स्वयं के प्रति कठोरता उनके जीवन में सतत चरितार्थ तो थी ही, किंतु उस समय वह चरम अवस्था में पहुंच गई जब उनकी माता दान कुंवरी बाई का निधन हो गया। मथुरा में जब वे अस्वस्थ थीं, उस समय भी आचार्य जी के कार्यक्रम सारे देश में अनवरत चल रहे थे। हर बार तपोभूमि के कार्यकर्ताओं, जिनमें मैं भी शामिल था, वो देख देख करके हिदायत देकर जाते थे। पर पता नहीं क्यों इस बार उन्होंने कहा कि यदि कुछ अनहोनी घट गई तो दोनों स्थान पर टेलीग्राम करना, जहां कार्यक्रम समाप्त हो व जहां प्रारंभ हो। साथ ही आवश्यक निर्देश देकर दौरे पर चले गए। दोस्तों, यह कहानी भी अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से ली गई है। जानते हैं आगे क्या होता है। गुरुदेव की आंखों से भला कोई बात छिपी कैसे रह सकती है। वही हुआ जिसे वे समझा गए थे। उस समय छत्तीसगढ़, पुराना मध्य प्रदेश के महासमुंद में 1001 कुंडीय यज्ञ चल रहा था। प्रवचन में बीच में ही उन्हें टेलीग्राम दिया गया। टेलीग्राम पर नजर पड़ते ही वे सब कुछ समझ गए। 1 मिनट के लिए आंखें मूंद कर उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। पुनः सहज भाव से यथावत अपनी विवेचना करने लगे। उस समय लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, पर बाद में जब सभी ने सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा समाचार पाकर तनक भी विचलित न होना, स्थिर भाव से अपना कार्य करते रहना किसी स्थित प्रज्ञ योगी के लिए ही संभव है। सबके मन में एक ही आशंका थी, गुरुदेव मथुरा चले जाएंगे, तब यहाँ यज्ञ का क्या होगा। किंतु उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निश्चिंत करते हुए स्वयं के प्रति कठोर बनकर स्पष्ट कर दिया कि आगे के सभी कार्यक्रम यथावत होते रहेंगे। हम कहीं नहीं जा रहे, आप सभी के बीच ही रहेंगे। सबने आश्चर्य किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्वयं की माता जी का श्राद्ध कर्म चल रहा हो तो बेटा बाहर कैसे रह सकता है। पर महापुरुषों के सभी कार्य लौकिक नियमों के अनुसार संपन्न नहीं होते। उन्होंने तो अपनी ओर से श्रद्धा कर्म उस मिनट में ही संपन्न कर लिया था। कार्यक्रम आयोजक प्रसन्न थे, क्योंकि इस स्थिति में भी पूज्यवर सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। उनका कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ। सभी कार्यक्रम यथावत जारी रहे। अंतिम संस्कार के सारे लौकिक कृत्य वंदनीय माताजी द्वारा संपन्न हुए। इस संबंध में उन्हें सूक्ष्म शरीर से उन्हें निर्देश मिल गए थे। उनके निर्देशानुसार स्वजनों, परिजनों, आगंतुकों, इष्ट मित्रों की उपस्थिति में अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया गया। इसके बाद परम वंदनीय माता जी ने कम से कम 1 दिन के लिए इस असहाय दुख में पूज्यवर की उपस्थिति चाहिए। इसके लिए उन्हें मनाने हेतु मुझे जाने के लिए कहा गया। एक तरफ वंदनीय माता जी का सजल आग्रह, दूसरी ओर गुरु कार्य के प्रति पूज्यवर की दृढ़ निष्ठा। मैं हतप्रभ खड़ा रहा, सोच रहा था कि क्या करूं। गुरुदेव को उनके निश्चित से डिगाना कठिन ही नहीं, असंभव था। उनके सामने जाकर यह बात कहनी पड़ेगी, यह सोचकर ही पसीने छूटने लगे। बचने की कोशिश में मैंने कहा, बलराम जी को भेज दें, पर उन्होंने कहा उन्हें तो मना करेंगे। उनसे आग्रह करना, आने की आवश्यकता बताना उनके वश की बात नहीं, इसलिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मैं निरुत्तर हो गया। महासमुंद के बाद बालाघाट में कार्यक्रम था। वहां यज्ञ स्थल में पहुंचा तो देखा पूर्णाहुति चल रही थी। इधर प्रणाम का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका था। मुझे वहां देखकर पूज्यवर सब कुछ समझ गए। बोले, रास्ते में बात करेंगे, अभी जाकर नहा धो लो। स्नान ध्यान के बाद भोजन किया। मथुरा से बालाघाट पहुंचने में 2 रात्रि का जागरण था।
मगर विश्राम का अवसर नहीं था, क्योंकि अगला कार्यक्रम जबलपुर में था और हमें तत्काल जबलपुर के लिए प्रस्थान करना था। गाड़ी में बैठकर गुरुदेव ने विस्तार से सारी बातें सुनी। इसके बाद मैंने माता जी का आग्रह सुनाया और निवेदन किया कि केवल एक दिन के लिए चले, ताकि स्वजनों, परिजनों, इष्ट मित्रों का शिष्टाचार किया जा सके। गुरुदेव कुछ गंभीर हुए, एक क्षण रुककर बोले, मैंने अपने बच्चों को समय दिया हुआ है। मैं अपने काम के लिए उनको निराश करूं, यह संभव नहीं। रही बात शिष्टाचार की, तो अब ताई जी के बाद घर में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मुझे किसी से शिष्टाचार निभाने की आवश्यकता नहीं। मैं जो कहूँगा उसी को पालन करना सबका कर्तव्य होगा। मैंने समझाने का प्रयास किया कि किसी कार्यक्रम को स्थगित करने की जरूरत नहीं होगी। जबलपुर के बाद बिलासपुर के निर्धारित कार्यक्रम के बीच एक दिन खाली है, इसलिए जबलपुर का कार्यक्रम संपन्न कर तुरंत मथुरा की ओर प्रस्थान किया जाए, तो वहां सभी से मिलकर निर्धारित समय पर बिलासपुर पहुंच जाएंगे। 1 या 2 दिन विलंब हो तो भाई लोग मिलकर संभाल लेंगे। दरअसल इस आशय की सूचना हमने बिलासपुर के कार्यक्रम आयोजक श्री उमाशंकर चतुर्वेदी को दे दी थी कि संभव है कि 1 दिन विलंब हो जाए। ऐसी परिस्थिति में आप लोग मिलकर संभाल लें, लेकिन यह बात मैंने गुरुदेव को नहीं बताई। इधर बालाघाट से रवाना होते समय बिलासपुर से चतुर्वेदी जी भाई साहब के सुपुत्र नरेंद्र आ पहुंचे। वे पूज्यवर को लेने आए थे। उन्हें देखते ही गुरुदेव बोल उठे, तू चल, मैं आ जाऊंगा। मुझसे बोले, कर दिया न तूने लड़के को परेशान। आखिर निराश होकर मुझे अकेले ही लौटना पड़ा।